नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच। मेरे दोस्त, आज बात नरेंद्र मोदी, ड्रग्स और अडानी के बीच संबंधों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैं जो समझता हूं या मुझे जो समझ में आ रहा है और जो मुझे जानकारी मिली और जो क्रोक से, चैट जीपीटी से, एआई से जो हासिल हुआ है, मैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और वो ये इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अभी 2-1 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने एक लंबा वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर। उसमें उन्होंने युवाओं को एक लंबा लेक्चर दिया ड्रग्स पर, नशा पर, और उनके अनुसार वो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, जैसा कि वो कहते हैं। जैसा कि उन्होंने युवाओं से कहा, सब मिल के लड़िए, नशे से दूर रहिए, नशे से एक परिवार खराब होता है, नशे से देश खराब होता है, नशे से हमारी शिक्षा व्यवस्था, एनर्जी, सब कुछ खराब होती है। बहुत सा अनेक तरह से उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर पर देख देख करके देश के सामने, युवाओं के सामने, युवाओं को बरगलाने के लिए, युवाओं को भ्रम में डालने के लिए, या यूं समझिए कि उनके प्रति जो युवाओं में आक्रोश जगा है उसे कम करने के लिए वीडियो जारी किया। मैंने उसे देखा। पूरे वीडियो में मैंने एक भी काम की बात नहीं देखी। जो बात उन्होंने कही वो आम बात है और हर आदमी जानता है, हर आदमी समझता है और हर आदमी आपस में बात भी करता है ड्रग्स के बारे में, नशे के बारे में। चाहे वो साधारण सा तंबाकू बीड़ी का नशा हो, शराब का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, चाहे जिसका भी हो, उसके बारे में जो आम आदमी कहता है, बोलता है, आपस में बातचीत करता है, उसके बाद भी उस नशे में फंसता है, नशा करता है, जो भी। वही बात नरेंद्र मोदी ने कहा। अलग हटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। खास करके वो ये बताने की कोशिश किए कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। और पता नहीं कौन कोई संगठन भी खड़ा किए हैं, वो जगह जगह काम कर रहे हैं, दूर सुदूर के राज्यों में भी काम हो रहा है, लोगों को नशा मुक्त किया जा रहा है। अगर किसी को नशा लग गया तो उससे भी निकालने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरे दोस्त, अब बात इससे आगे, इसी को मैं आपके सामने डिकोड करूंगा। मोदी, ड्रग और अडानी के बीच के संबंध और भारत में बढ़ता नशा का कारण भी आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में एक बार भी यह नहीं कहा कि यह नशा आप मत लीजिए, आप मत कीजिए, आप मत। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने एक इतना बड़ा कदम उठाया है, हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं कि भारत में नशा मिले ही ना। और नशे के खिलाफ उन्होंने नशे के कारोबारियों पर क्या कदम उठाया, नशा रोकने के लिए उन्होंने नशे के व्यापारियों पर क्या कदम उठाया, इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। आप जानते हैं क्यों नहीं बोला? क्योंकि नशे का कारोबार के की होल्स, जहां मतलब सब कुछ की होता है, वो तो अडानी है। इसी के बारे में बताएंगे। नरेंद्र मोदी और अडानी में कोई फर्क नहीं है, आप जानते हैं। राजनीतिक रूप से यह संसद में और सभाओं में, मंच पे आ चुका है कि अडानी तो नाम के अडानी ग्रुप के मालिक हैं, 80% तो नरेंद्र मोदी का है। यानी कुल मिलाकर के अडानी प्लस मोदी यानी मोडानी, यह भी बात आ चुकी है। तो आगे जो बात चलेगी, आगे बात जो सामने आएगी, वो जो मैं जानकारी हासिल किया उसे आपके सामने रखूंगा और आप समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी ने क्यों एक बार भी इस संबंध में एक शब्द भी नहीं बोला कि उन्होंने नशे के कारोबारियों पर, नशे के व्यापारियों पर क्या कदम उठाया, इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, यह आपके सामने। मेरे दोस्त, 17 सितंबर को 2989 किलो हेरोइन पकड़ी जाती है मुद्रा पोर्ट
यानी नरेंद्र मोदी के मित्र यानी मोडानी के पोर्ट से, सीधे अगर कहा जाए तो, और उसमें 27 लोग गिरफ्तार होते हैं। फाइनली बाद में और इन्वेस्टिगेशन के जरिए लगभग बाकी सब और जो एआई के अनुसार जो हासिल हुआ है उसके अनुसार 26 मई को एक 53 किलो पकड़ा जाता है ड्रग्स, और 11 जुलाई को 76 किलो ड्रग्स पकड़ा जाता है। 53 किलो जब पकड़ा जाता है तो 3 लोग गिरफ्तार होते हैं, और 11 जुलाई को जब 76 किलो पकड़ा जाता है तब 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। ओवरऑल इन सब मामलों में टोटल 42 गिरफ्तारियां हुई थी। खास करके अगर 2 छोटे कंसाइनमेंट को अगर छोड़ दें, जो एक 2900 मतलब 2989 किलो का जो कंसाइनमेंट था, अगर उस पर बात करें मेरे दोस्त, आपको और इस देश को जानकर आश्चर्य होगा, और वैसे देश अच्छी तरह समझ चुका है और जानता है। जानकारी के अनुसार इनमें जितने लोग, सबसे पहली और प्रमुख बात क्या रही, ये तीनों कंसाइनमेंट मुद्रा एयरपोर्ट पर पकड़े गए, यानी अडानी के घर में पकड़े गए, अडानी के प्रेमाइसेस में पकड़े गए। लेकिन किसी भी अडानी के आदमी या जुड़े हुए किसी से भी इस बारे में पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एआई के पास अवेलेबल है, और सरकार जो मीडिया में जो जिन माध्यमों से एआई कलेक्ट करता है उसके अनुसार किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अडानी से कोई पूछताछ नहीं हुई, अडानी के किसी आदमी से, किसी इवन चपरासी से भी पूछताछ नहीं हुई कि ये कंसाइनमेंट आया कहां से और कैसे। यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि यह व्यापार अडानी का था। गिरफ्तारियां हुई, यहां भी आपको आश्चर्य होगा, इसमें जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जहां तक जानकारी के जो मिली है उसके अनुसार सारे के सारे जेल से छूट चुके हैं। यह बात इस आधार पर, जबकि यह बात जानकारी एआई में भी नहीं है कि कितने लोग, प्रमुख लोग छूट चुके हैं, तो जब छोटे छोटे लोग भी छूट ही चुके होंगे, यानी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतने बड़े, आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा कंसाइनमेंट अगर मतलब लगभग 3000 किलो का कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है, ऐसे पता नहीं 3 लाख किलो कंसाइनमेंट आए होंगे और इस देश में वितरित हुए होंगे बिना पकड़े। और अगर यह पकड़ा जाता है और जब अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पूछताछ नहीं होती, यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि व्यापार उनका ही था। पूछताछ तो होनी चाहिए थी। एक ये हो सकता है, वो ये कह सकते हैं कि हम तो पोर्ट चलाते हैं, वहां कौन, इसका मतलब अगर अडानी पोर्ट चलाते हैं तो उस पर कोई हथियार ला रहा है, ड्रग्स ला रहा है, सारे अवैधानिक काम कर रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और प्राइवेट है तो सरकार भी कोई कंट्रोल नहीं कर रही होगी, जो भी है। लेकिन अडानी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया गया। इतने बड़े कंसाइनमेंट के पकड़े जाने के बाद भी कोई पूछताछ नहीं हो, कोई गिरफ्तारी नहीं उनके। जो गिरफ्तार हुए उनमें मूल रूप से 3 बड़े अपराधी थे। एक हरप्रीत सिंह तलवार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था बेल देने के लिए, तो गुजरात हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दिया। दूसरे ईश्वर सिंह अप्रूवर बन गए थे, और तीसरे दुर्गा पूर्णा गोविंद राजू वैशाली करके 1 या 2 नाम जो भी है, ये सभी भी जेल से बाहर हैं, जितनी जानकारी एआई के पास है। अब इसके बाद जो 42-43 लोगों में जो भी पकड़े गए हैं वो आम छोटे छोटे लोग हैं, तो निश्चय ही उनको वो छूट ही गए होंगे। जब बड़े अपराधी को जमानत दे दी गई, जो मेन की रोल में थे, की मेंबर थे, और सबसे बड़ा अपराधी जिसके यहां इतना बड़ा कांड हुआ, जिसके प्रेमाइसेस में इतना बड़ा कांड हुआ, इतनी बड़ी ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उससे तो पूछा ही नहीं गया कि कहां से है। उसके दरवाजे पर तो ईडी सीबीआई गई ही नहीं, उस एनआईए गया ही, मतलब पूछा ही नहीं, उसको तो पहले ही क्लीन चिट दे दिया गया। मेरे दोस्त, अब आप अंदाजा लगा के बताइए कि जिस ड्रग्स से पूरे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, आम नागरिक बर्बाद हो रहे हैं, देश का घर परिवार टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है,
उसके बारे में नरेंद्र मोदी की एक्टिविटी है, यानी ये उनका कार्य है। क्यों? अब सवाल उठता है, अडानी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? सारे के सारे लोग छूट कैसे गए? और मैं समझता हूं कि ड्रग्स वगैरह के मामले में तो कभी जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए, और हम समझते हैं तो कि ड्रग्स बेचने या खरीदने या रखने वाले को तो फांसी देनी चाहिए, बड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। फिर उनको जमानत कैसे मिली? उन पर कोई आरोप क्यों नहीं लगा? अब तक क्या हुआ? ये सारी चीजें सरकार की फाइलों में बंद है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, अडानी का कुछ हो ही नहीं सकता, आरोप लग ही नहीं सकता। और अगर इन सब चीजों को मिलाकर देखा जाए तो यह कारोबार अडानी का है। अगर अडानी पर उंगली नहीं उठी, अडानी पर जांच नहीं हुआ, अडानी से पूछा नहीं गया, इसका मतलब यह पूरा का पूरा ड्रग व्यापार, ड्रग का कारोबार अडानी का है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसके लिए अडानी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या आधार था? क्यों? अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी इतना लंबा वीडियो जारी करते हैं और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि वो नशे से दूर रहें। इसमें कितनी सार्थकता है, कितना ड्रामा है, कितना ढोंग है, कितनी सत्यता है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। उन्होंने अपने वक्तव्य में भी एक बार यह नहीं कहा या यह नहीं बताया कि हमने ड्रग्स बनाने, ड्रग्स को लाने, ड्रग्स को बेचने वालों पर कौन सी कार्रवाई की है। कुछ ड्रामे आपको देखने को मिलेंगे जो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कंज्यूम करने वाले लोग, आपने देखा होगा शाहरुख खान के लड़के को भी पकड़ा गया था। तो इस तरह से ड्रामे जो कर सकते थे किए, लेकिन मेन अपराधी, मेन ड्रग पेंडलर, मेन ड्रग इंपोर्टर, मेन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर कौन है और उसको कौन सी सजा नरेंद्र मोदी ने अपने काल में दी? अब इसका दूसरा पक्ष समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने देश को बेरोजगार कर डाला है, किसानों से उनकी जमीन और आय छीन ली है, युवाओं को रोजगार देने में सक्षम नहीं रहे, बेरोजगार कर दिया, और इस समय किसान, मजदूर, युवा सबके सब सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सरकार चलाने में असफल रहे हैं, अपने वादे पूरे करने में असफल रहे हैं, लोगों को रोजगार देने में असफल रहे हैं। अब इस असफलता का परिणाम यह है कि पूरा देश आज सड़क पे है। जिंजी आंदोलन, युवाओं का, मजदूरों का, किसानों का, आप देख रहे हैं आंदोलन। पूरा देश उग्र है, पूरा देश नरेंद्र मोदी से मुक्ति चाहता है। और उस समय में नशे की बात जब नरेंद्र मोदी करते भी हैं तो आधी अधूरी बात करते हैं, पूरी बात नहीं करते। नरेंद्र मोदी संसद में बयान दें, बयान जारी करें या इस पर व्हाइट पेपर लाएं कि भारत में कितने ड्रग पेंडलर्स, कितने ड्रग बेचने वाले, खरीदने वाले पर क्या करेंगे जब बेचने वाला नहीं होगा। बेचने वाले, व्यापार करने वाले, लाने वाले, जमा करने वाले, किन पर कौन सी कार्रवाई की, इस पर बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को, बताना चाहिए देश को कि हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। देश को तो कह दिया। अब एक सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त कि यह सब कुछ नरेंद्र मोदी जानबूझकर कर या करवा रहे हैं, लोगों को नशे की आग में झोंक रहे हैं, यह मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने देखा कि पहले तो लोगों को शिक्षा से दूर करने की पूरी कोशिश किए और सफल भी रहे। स्कूल बंद करवा करके, कॉलेजों में लेक्चरर्स ना अपॉइंट करके, जो भर्तियां करनी है ना करके, शिक्षा को बच्चों से दूर कर दिया। लाखों छोटे छोटे स्कूल्स बंद करके, शिक्षा को जो बचा खुचा वो भी प्राइवेट हाथों में दे करके अपनी तरफ से शिक्षा को उन्होंने खत्म कर दिया। और अपनी जीडीपी का आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया में 2% से भी कम शिक्षा व्यवस्था पर खर्च कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कम से कम करते जा रहे हैं। शिक्षा की जरूरत उन्हें नहीं है, महसूस नहीं करते। बेरोजगारी चरम पर है, किसानों की समस्या चरम पर है, महंगाई
कमर तोड़ रही है। लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। मध्य वर्ग आज गरीबी रेखा के नीचे चला गया। जो कभी राशन कार्ड के बारे में सोचता नहीं था, वो राशन पर सामान लेकर के खा रहा है। यानी देश को नरेंद्र मोदी ने 1947 के भी पीछे धकेल कर ले जाने में सफल रहे हैं। अब ऐसे हालात में तो यही माना जा सकता है कि ड्रग्स के पीछे अडानी खड़ा है, मतलब मोडानी खड़े हैं, और पूरे देश को ड्रग की आग में, नशे की आग में झोंकना इसलिए भी जरूरी है नरेंद्र मोदी के लिए कि जब वो नशे में रहेंगे तो मांगेंगे क्या? समस्या को उठाएंगे कहां से? समस्या को समझेंगे कहां से? एक ड्रग एडिक्ट या नशे में डूबा हुआ इंसान सरकार से कहां सवाल कर पाएगा कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है, सरकार देश के लिए क्या कर रही है? मेरे दोस्त, आप भी चैट जीपीटी, एआई के जो भी फॉर्मेट आपके पास हैं उनसे पूछिए और जानकारी हासिल कीजिए। जो मैंने बताया या ये आप भी देख सकते हैं और आप खुद तय कीजिए। मैं कोई डिसीजन नहीं, मैं कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूं, खास करके मैं एनालिसिसर हूं। किसी कंटेंट को अपने तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन ना मैं कंटेंट क्रिएटर हूं, ना ही मैं इन्वेस्टिगेटर हूं इन सब चीजों के लिए, और ना ही मेरे पास कोई अधिकार है। बस जो उपलब्ध है वो आपके सामने रखते हैं, वही कर सकते हैं और वो कर रहे हैं। आप खुद इस बात पर, पूरे देश के युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि इस बात पर नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य जो 2-3 दिन पहले दिया गया ड्रग के मामले में, उससे और वर्तमान समय में देश की स्थिति ड्रग के बारे में, ड्रग के व्यापारियों के बारे में और नरेंद्र मोदी की कार्यवाही, नरेंद्र मोदी का काम ड्रग के बारे में, लोगों को नशा मुक्त भारत बनाने में नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। भाई, ड्रग्स बनाना या ड्रग्स बेचना यही मूल है। और अगर हम बेचना बंद नहीं कर सकते, अगर हम खुद व्यापार कर रहे हैं, बनाना बंद नहीं कर सकते, अगर हम खुद बनवा रहे हैं या बनवा करके मंगा रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे क्या कह सकते हैं कि लोग ड्रग ना लें? और फ्रस्ट्रेशन में जहां युवा जी रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश में भटक रहा है, निराश है, ऐसी स्थिति में तो इस तरह से भटक जाना युवाओं का कोई बड़ी बात नहीं। और भटकाने के लिए जब साधन मौजूद हों, जब टन्स ऑफ टन्स ड्रग्स भारत में आयात किए जा रहे हों, मुद्रा एयरपोर्ट से डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हों, तो देश का क्या हाल होगा? तो ये मैं जिस चीज को नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए संदेश दिया, उसमें उन्होंने तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा कि उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया। आप मत लो, ले लो तो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहां जाकर के ठीक हो जाओ, यानी सब कुछ आम आदमी देश के ऊपर डाल दिया। उन्होंने क्या किया इस बारे में कोई बात नहीं की, और उनको करने के लिए किसी जागरूकता अभियान या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाने या इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो 1 सेकंड में रोक सकती है। अगर मान लीजिए उसी समय मुद्रा पोर्ट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता अडानी के विरोध में, अडानी को अरेस्ट किया गया होता, तो कितना बड़ा मैसेज इस देश को जाता ड्रग्स के खिलाफ। फिर क्या कोई हिम्मत कर पाता ड्रग्स पर हाथ डालने के लिए, छूने के लिए? आप अंदाजा लगाइए। और जहां सार्वजनिक रूप से यह अवेलेबल है कि अडानी के खिलाफ ना कोई कार्रवाई हुई, ना उनके आदमी से कोई पूछताछ हुई, कुछ भी नहीं हुआ, यानी अडानी इज द आरओ प्रूफ, अडानी इज द सीबीआई ईडी प्रूफ, एनआईए प्रूफ। कैसे? यानी अडानी मोडानी है, अडानी मोदी एक है। यानी जो अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि 80% बिजनेस तो मोदी का है, अडानी तो चला रहे हैं। खैर, इस देश को समझने के लिए ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सोचिए कि अगर इतने पकड़े गए तो कितने इंसर्ट हुए होंगे, भारत में आए होंगे, और अगर नहीं आते तो इस तरह से प्रदेश के प्रदेश अब और युवा नशे की आग में कैसे झुलसते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ती अगर ड्रग पेंडलर्स या ड्रग के व्यापारियों पर कार्रवाई हुई होती? और ये कार्रवाई नहीं जो हुई है, जो पकड़े गए हैं, वो तो एक मजाक है। अगर सब जेल से बाहर हैं तो कार्रवाई कहां हुई? खैर, ये विषय आपके
सामने रखा और आप पर छोड़ता हूं कि इसमें निर्णय लीजिए कि नरेंद्र मोदी की, अडानी की कितनी भूमिका है इस मामले में।